Hello everyone, this is Mansi from evidhadi.in. Now we are starting with exercise 7.3. This is question number 1. So in this question we have write the fractions. Are all these fractions equivalent? सबसे पहले हमें यहाँ पे A part में 4 circles given है, इनकी हमें fractions लिखनी है and then उसके बाद पूछा है कि are all these fractions equivalent? Equivalent मतलब equal, जैसे कि 1/2 is equals to 1/2. That is very simple. So ये दोनों equivalent है, लेकिन if I write 1/2 and then if I write 2/4 और मैं कहती हूँ ये दोनों equivalent है. अब ये दोनों equivalent कैसे हैं? अगर इसको हम इसकी lowest form में लेके जाएं, so 2 1s are 2, 2 2s are 4. So मेरे पास क्या आया? 1/2 which is equal to this. इसलिए 1/2 और 2/4 दोनों इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस है. ओके, सो सिमिलरली यही चीज हमें इस क्वेश्चन में देखनी है. ए पार्ट में यू हैव 4 डिफरेंट सर्कल्स. दिस इज द फर्स्ट सर्कल, दिस इज द सेकंड सर्कल, दिस वन इज द थर्ड एंड दिस वन इज द फोर्थ. अब इनमें डिफरेंस क्या है? सबसे पहले जो फर्स्ट सर्कल है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, जिसमें से एक पार्ट शेडेड है, एक पार्ट शेडेड नहीं है. नेक्स्ट सर्कल में ये 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है, जिसमें से 2 पार्ट्स अनशेडेड है और 2 पार्ट्स शेडेड है. सिमिलरली थर्ड में 1 2 3 4 5 6 पार्ट्स में डिवाइडेड है एंड इन द लास्ट वन वी हैव 1 2 3 4 5 6 7 8. सो ये 8 पार्ट्स में डिवाइडेड है, राइट? सो नाउ अब हम एक एक करके इनकी फ्रैक्शंस लिखेंगे. फर्स्ट सर्कल की अगर हम फ्रैक्शन देखें, सो वी हैव 2 पार्ट्स. सो जितने टोटल पार्ट्स है वो अपॉन में आ जाएगा, राइट? अब टोटल में से शेडेड कितने हैं? 1 पार्ट. सो दिस विल बिकम 1/2. नाउ सेकंड सर्कल अगर हम देखें, दिस इज द सेकंड सर्कल. सो इसमें टोटल कितने पार्ट्स हैं? 1 2 3 4. सो देयर आर 4 पार्ट्स. सो टोटल आ जाएगा नीचे. अब इसमें से शेडेड कितने हैं? 1 2. सो इसमें से 2 शेडेड है. सो दिस विल बी 2/4. Then third circle में 1 2 3 4 5 6 टोटल 6 पार्ट्स है. तो अपॉन में 6 आ जाएगा. अब इसमें से शेडेड कितने हैं? सो 1 2 3. इसमें से 3 हमारे शेडेड है. सो दिस विल बिकम 3/6. Then in the last one we have 1 2 3 4 5 6 7 8 parts. So टोटल पार्ट्स हो गए 8. इसमें से शेडेड कितने हैं? 1 2 3 4. सो 4 पार्ट्स शेडेड है. तो इसकी फ्रैक्शन आ गई 4/8. अब हमें देखना है कि ये जितने फ्रैक्शंस आए हैं ये इक्विवेलेंट है या नहीं. सो फर्स्ट तो 1/2 है, इसकी लोएस्ट फॉर्म नहीं हो सकती, तो ये इसी फॉर्म में रहेगा. नेक्स्ट वी हैव 2/4. 2/4 2 और 4 दोनों ही 2 की टेबल में आता है. सो दिस कैन बी रिटन एज 2 1s are 2 and 2 2s are 4. सो इसकी लोएस्ट फॉर्म क्या आ गई? 1/2 which is equal to this. तो ये दोनों तो equivalent है, means first and second are equivalent. Then third जो part है that is 3/6. 3 और 6 दोनों ही 3 की टेबल में आते हैं. So 3 1s are 3, 3 2s are 6. So ये क्या आ गया? 1/2. Again तीनों equal हो गए. So means ये तीनों equivalent fraction है. Last वाले में we have 4/8. Again 4 और 8 4 की टेबल में आता है. So this will be 1/2. राइट? सो वी कैन सी यहाँ पे सबका सेम आ रहा है फ्रैक्शन, दैट इज 1/2. सो दिस मीन कि ये सारी जो फ्रैक्शंस आई है मींस ये चारों इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस. ओके, सो दिस वाज द ए पार्ट. नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट पार्ट. नाउ कमिंग टू द बी पार्ट. नाउ वी हैव दीस रेक्टेंगल्स 1 2 3 4 5. सो अगेन आपको इनका फ्रैक्शन लिखना है एंड देन देखना है कि वो फ्रैक्शंस इक्विवेलेंट है या नहीं. Now, first rectangle में let's first count the number of circles in it. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So total are 12. तो first वाले में upon में आएगा 12, right? So shaded कितने इसमें से? 1, 2, 3, 4. 4 circles are shaded. तो हमारे पास fraction आ जाएगा 4/12. Moving to the next rectangle. अब यहाँ पे हम circles count करते हैं. We have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So there are 9 circles. So हमारे पास अपॉन में 9 आएगा एंड इन 9 में से कितने शेडेड है?
1, 2, 3. So 3 circles are shaded. तो fraction हो जाएगा 3/9. Then third part में we have 1, 2, 3, 4, 5, 6. So we have 6 circles. So upon में आएगा 6. अब इसमें से shaded कितने हैं? 2. So this will become 2/6. Next we have in the fourth rectangle 1, 2, 3. Only 3 circles are there. So a total are 3 and इसमें से shaded only 1. So the fraction will be 1/3. Now in the fifth rectangle, let's count the circles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. So there are total 15 circles. So upon में आ जाएगा 15. Next अब इसमें से shaded कितने हैं? So 1, 2, 3, 4, 5, 6. So we'll get 6/50. अब यहाँ पे अगर हम फ्रैक्शंस देखेंगे तो सारी डिफरेंट है, तो हम इन फ्रैक्शंस को इनकी लोएस्ट फॉर्म में लाते हैं. सो वी हैव 4/12. 4 और 12 दोनों ही 4 के टेबल में आते हैं. सो वी कैन राइट इट एज 4 into 1 is 4 and 4 into 3 is 12. So we have 1/3. Next we have 3/9. Again 3 और 9 दोनों 3 के टेबल में आते हैं. 3 into 1 is 3. 3 into 3 is 9. So again ये दोनों इक्वल आ गए. थर्ड पार्ट पे चलते हैं. 2/6. 2 और 6 दोनों 2 के टेबल में आते हैं. So 2 into 1 is 2. Upon 2 into 3 is 6. Then fourth part में we have already 1/3. तो ये as it is रहेगा. Next fifth part में we have 6/15. अब 6 और 15 दोनों 3 के टेबल में आते हैं. So 3 into 2 is 6 and 3 into 5 is 15. तो हमारे पास फ्रैक्शन आया 2/5. नाउ सी 2/5 और कुछ भी हम इसको लोएस्ट फॉर्म में नहीं ले जा सकते बिकॉज ये दोनों नंबर्स किसी एक के टेबल में आए. दैट इज नॉट पॉसिबल. सो दिस मीन्स यहाँ पे इन चारों की फ्रैक्शंस इक्वल है, मीन्स ये इक्विवेलेंट है. बट लास्ट वाली जो 6/15 है दिस इज नॉट इक्विवेलेंट. सो अगर एक भी यहाँ पे इनके इक्वल नहीं है so we will say that these fractions are not equivalent. Okay, so this was the B part. Now let's come to the next question.